ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब गौरी जागती है एक अजीब, डरावनी और टूटी-फूटी सी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमारे संसार की परछाई है। वही घर, वही रास्ते, मगर सब कुछ जैसे डरावनी खामोशी में डूबा हुआ। जब गौरी सच्चाई जानती है तो उसकी चीखें भी इस परछाई वाली दुनिया में गुम हो जाती है। क्या गौरी इस अंधेरे से बाहर आ पाएगी, या ये परछाई उसे हमेशा के लिए निगलेगी? आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी की आँख खुलती है और वो खुद को एक अजीब, टूटी-फूटी और डरावनी दुनिया में पाती है। परछाई लोक में उसके चारों ओर का माहौल बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे सब कुछ जाना-पहचाना सा लगता है। हवाओं में एक अजीब सी ऊर्जा घुली हुई है। जब गौरी इधर-उधर देखती है तो पाती है कि ये जगह हूबहू विहान के घर जैसी दिख रही है। घबराई और डरी हुई गौरी मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह सीढ़ियां चढ़ती है, लगातार किसी को पुकारती रहती है। तभी उसे ऊपर से कोई पूजा के लिए बुलाने की आवाज आती है। गौरी मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर से बंद होता है। वह एक कमरे में चली जाती है, जहां कहानी का सूत्रधार एक डरावनी सच्चाई उजागर करता है। गौरी परछाई लोक में फंसी हुई है। एक आईने के जरिए वो असली दुनिया की हल्की सी झलक देख पाती है। वही असली दुनिया में वीणा देखती है कि अखंड ज्योत बुझ गई है, जो किसी अनहोनी का संकेत है। दादी गौरी के बारे में पूछती है और महेश उसे ढूंढने निकलता है। इधर गौरी टूटकर मदद के लिए चीखती है। वही विहान चुपचाप एक कमरे में खड़ा होता है। गौरी को रश्मि की आवाज सुनाई देती है, जो बाकी परिवार से कह रही होती है कि पूजा बिना गौरी के शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत बुझ नहीं चाहिए। आईने के पार से गौरी को घर की हल्की फुल्की आवाजें सुनाई देती है। वीणा भी उसकी चीखों को महसूस करती है। गौरी विहान की परछाई को आईने में देखती है और डरावने घर के कोनों से अजीब अजीब सी चरमराहट सुनती है। घबराकर वो खुद को छिपा लेती है। आंसुओं में डूबी गौरी देखती है कि अर्जुन पंडित से बहस कर रहा है कि पूजा गौरी भाभी के बिना नहीं शुरू होनी चाहिए। गौरी अर्जुन को आईने के पार से देखती है और उसे पुकारने की कोशिश करती है। महेश अर्जुन से कहता है कि विहान परिवार का असली हिस्सा नहीं है और एक दिन वह अपने खून के चलते परिवार को धोखा दे सकता है, क्योंकि उसकी माँ एक बार डांसर थी। विहान खुद को संभालते हुए कहता है कि वह अपने अतीत को नहीं छुपाता और परिवार के प्यार और स्वीकार्यता का आभारी है। वो वादा करता है कि अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा परिवार की रक्षा करेगा। गौरी विहान को देखकर भावुक हो जाती है। वह उसकी पीड़ा महसूस करती है और उसकी मासूमियत को समझती है। तभी गौरी एक खिड़की के बाहर एक परछाई देखती है। उधर वीणा अखंड ज्योत को फिर से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। उसे एक रहस्यमयी आवाज फुसफुसाकर कोई गहरा सच बताने की कोशिश करती है। गौरी देखती है कि वह परछाई अचानक गायब हो जाती है। इधर विहान वीणा के कमरे में जाता है और उसका फोन ढूंढता है। तभी वीणा लौटती है और कामिनी पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। आईने में वीणा खुद को जलते हुए देखती है। अचानक वह एक नक्षत्र के बीच खड़ी होती है और दरवाजे उसके चारों ओर बंद हो जाते हैं। वह खुद को रोते हुए देखती है। इसी बीच विहान आईने के पास आ जाता है। वह आईने को छूने ही वाला होता है,